अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करने में सबसे बड़ी रुकावट तहरीके लब्बैक पाकिस्तान थी। इस मौका पर लब्बैक वाले नहीं हैं तो पूरे मुल्क में आप हालात देख सकते हैं। तो इस्लाम के साथ आप देख रहे हैं कि छुपन छुपाई का खेल शुरू हो चुका है, जिसका अख्तिताम इस्लाम को छुपाने में होगा। इस्लामी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रश करने के बाद अभी तक मज़ालिम उनके खिलाफ जारी हैं और उनके लिए तो लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, जो कि पीर मौलवी हज़रात इस वक्त जो है वो खामोश रहकर कादियानियत को वो भी खुश करने में लगे हुए हैं। कातिल हुकूमत ने आपको पता है कि उर्स पर भी पाबंदी लगाई। इंशाअल्लाह जल्द इनका भी गरूर खाक में ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक पर पाबंदी लगाई है, इंशाअल्लाह जल्द ये अंजाम अपना भुगतेंगे। इन्होंने कादियानियों को खुश किया, वो अपने पेजों से खुशियां मना रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कुचला गया है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। इंशाअल्लाह जल्द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा उभरेगी और ये लोग हैरान हो जाएंगे। उसके बाद गजा के मजलूम मुसलमानों के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने वोट दिया, इसराइल के हक में वोट दिया, अमेरिका के हक में वोट दिया। और दूसरी तरफ वो लोग भी सामने आए जो कह रहे थे कि गजा में मिठाइयाँ बंट रही हैं और ये फसादी टोला अब इनको 2 साल बाद याद आया जब फलस्तीन जो है ख़त्म हो गया। अब उनके लिए सवाल है, वो सामने आए कि इन दिनों आप देखें क्या हालात बन चुके हैं गजा में। हजारों के हिसाब से लोग जो है मारे जा रहे हैं, बेगुनाह शहीद किए जा रहे हैं। अब वो लोग कहा गया ये लोग मुनाफिक हैं, और बाबा जी फरमाते थे कि मुनाफिक किसी सूरत भी राजी नहीं होता। कोई जितना भी माल ले आए फिर भी ये लोग कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकाल लेते हैं। कोई कम माल ले आए अगर अकील अंसारी, तो फिर ये लोग कहते हैं कि इस्लाम को 1 किलो खजूर की क्या जरूरत थी। उस दौर से मुनाफिक टोला चलता आ रहा है और अभी तक मौजूद है। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से रुकन शूरा पीर सैयद सरवर शाह साहब सैफी की तरफ से जो है आज एक वीडियो बयान जारी किया गया, जिसमें इमरान खान की बहनों को जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सड़कों पर घसीटा गया, उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और किसी सूरत भी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि औरतों का इस तरह औरतों के साथ नारवा सलूक किया जाए। चाहे वो औरतें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हों, चाहे पीटीआई की हों या चाहे नून लीग की हों, लेकिन बेटियां तो आखिर बेटियां होती हैं। हमारे कायद तो पहले कई तकरीरों में ये बातें कर चुके हैं। उसके बाद पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब ने यह भी कहा कि कारकुनान दिल बर्दाश्ता ना हो, जल्द इंशाअल्लाह सवेरा तलू होगा, हमारे साथ अदल होगा, जल्द इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह हौसले बुलंद रखें, दोबारा तहरीक जरूर उभरेगी। उसके बाद हुकूमत का सबसे सख्त फैसला, जो कि लब्बैक वालों को क्रश भी शायद इसी वजह से किया गया क्योंकि वो हर मामले में बोल पड़ते थे इस तरह के मामलात में। अभी तो सारी पार्टियां भी मौजूद हैं, पीर मौलवी सब हजरात बड़ी बड़े गद्दी नशीन भी मौजूद हैं, बड़े बड़ी जिहादी तकरीरें करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन अफसोस कि कलमा सिर्फ और सिर्फ शायद लब्बैक वालों ने पढ़ा है। इनकी तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गैरत मर चुकी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी ने कल मजीद 4 बदतरीन गुस्ताखों, जिनमें एक गुस्ताख ऐसा भी था कि जिसने कुरान करीम के साथ नाउज बिल्ला गलीज हरकतें की थी और इसकी डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, उन्हें अदालत अब इसलिए रिलीफ दे रही है कि हम लोगों की, पीरों की, मौलवियों की और जितने भी जो है बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं और इस्लाम के नाम पर जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी पीरी मुरीदियां की और सारी जिंदगी माल बनाया, कोठियां, बंगले, गाड़ियां बनाई, आज उनकी गैरत मर चुकी है। आला अदलिया ने चंद रोज कबल ही मलून अनीका अतीका नामी गुस्ताख रसूल औरत की सजा को मुअत्तल किया था और शायद अहले सुन्नत और इस तरह के तमाम जो बड़े बड़े उलमा है उनके गिर्द जो है टेस्टर लगाया था कि कोई रद्द अमल करता है या नहीं, लेकिन अफसोस किसी मौलवी पीर की गैरत भी ना जागी, क्योंकि शायद कलमा तो सिर्फ लब्बैक वालों ने ही पढ़ा था। कहाँ गई वो बड़ी बड़ी तकरीरें,
बड़ी बड़ी जो है आपकी कॉन्फ्रेंसें, जिनमें आप कुछ भी इस हवाले से बात नहीं कर सके और एक वीडियो बयान तक जारी नहीं कर सके, एक पोस्ट तक आपने शेयर नहीं की। शायद वो तकरीरें और इतनी आपकी फुर्तियां शायद चंद कागज के टुकड़ों के लिए थी मेरे ख्याल में, क्योंकि गैरत तो आपकी मुकम्मल तौर पर मर चुकी है। हमारे पीरों मौलवियों से तो हजार दर्जे वो अमेरिकन लड़का बेहतर था, जो कि कुरान करीम की बेहुरमती करने वाली रैली पर उसने हमला कर डाला और सह्यूनी जैकलिन को मुक्का दे मारा और जरा भी इतनी कारी लगाई कि उसके सामने वाले 3 दांत भी टूट गए और उसने अपने आप को साबित किया कि गाजी हर जगह पर मौजूद है। और बाकी हमारे पीर मौलवी भी कुछ गौर फिक्र करें, खुदारा चुप ना बैठे। क्या आपका ज़मीर भी आपको मलामत नहीं करता इस चीज पर कि आप जालिम के साथ खड़े हो रहे हैं? आप चुप बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप जालिम के साथ खड़े हैं और मजलूम पर जो है जुल्म की हमायत कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? उस दिन कोई उज़र भी आपका कबूल नहीं होगा। आज आप बेशक ना बोले। बड़ी बड़ी तकरीरें आपने की, लोगों को इस्लाम की बातें आपने बताई, लेकिन जब मैदान लगा इंसानियत की बात जो है आप न कर सके। चलो पार्टियां छोड़ दे, कोई सियासी पार्टी है या जिससे किसी का ताल्लुक है, लेकिन इंसान तो थे ना, इंसानियत के नाते ही आप कुछ बोल लेते। लेकिन ये चुप जो आपने सादिर किया अपने ऊपर, ये तो मुकम्मल तौर पर साबित हो चुका है कि आप खून लीग के साथ खड़े हो चुके हैं। आप जालिमों के खिलाफ जो है एक लफ्ज तक नहीं बोल सके और मजलूमों की हमायत में एक लफ्ज नहीं बोल सके। इंसानियत के नाते ही बोल लेते। कोई सियासी पार्टी छोड़ दें, किसी ने क्या किया, निकलना था या नहीं निकलना था, लेकिन आपने जो है मुकम्मल तौर पर जालिमों का साथ दिया है। और आखिर पर मैं यही कहूंगा कि खामोश रहूं तो तारीख स्याह लिखेगी, लब कुशाई करता हूं तो जान जाती है। ये हुकूमत पकड़ती है, लब कुशाई करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ तो ये पीछे पहुंच जाते हैं। और याद रहे, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान न कलदम थी, न कलदम है और न कलदम रहेगी, क्योंकि ऐसे पार्टियां कलदम नहीं होती। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले तो अभी तक हर फोरम पर अपनी आवाज अपनी आवाम तक अपना नजरिया पहुंचा रहे हैं। कलदम तो वो इदारे हैं, कलदम तो वो फोर्सेस है, कलदम तो वो जो है वो जरा है, कलदम तो वो दज्जाली मीडिया है जो अपनी जबान नहीं बोल सकता। जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है वही अवाम के सामने पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वाले कलदम नहीं है, क्योंकि हक की बात अभी भी वो कर रहे हैं, हक सच की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर पर अपनी कायद की बात ही दोहराऊंगा, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। अल्लाह ताला हमारे कायद को भी सलामत रखे, तमाम कारकुनान को भी सलामत रखे और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को भी हमेशा कायम और दायम रखे और वतन पाकिस्तान को हमेशा सदा कायम दायम सलामत रखे। दुआ में याद रखें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।